Welcome to Code and Capital. आजकल दुनिया में ट्रेड को लेकर जो उथल-पुथल मची है, उसके बीच भारत दुनिया के नक्शे पर नए रास्ते बना रहा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि भारत की ये नई व्यापारिक साझेदारियां ग्लोबल पावर के बैलेंस को कैसे बदल रही हैं। ये शब्द यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के हैं और ये इशारा करते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले एक बहुत बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत का संकेत है। तो सवाल यही है कि जब पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, तो कौन आगे बढ़कर नए रिश्ते बना रहा है। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत नए ट्रेड डील्स करके ग्लोबल ट्रेड के नक्शे को एक नई शक्ल दे रहा है। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है? चलिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दरअसल 3 बड़ी ग्लोबल ताकतों ने मिलकर इन समझौतों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की है। देखिए, पहले बात तो है ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता, जिसने हर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई किसी एक पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। दूसरा, अमेरिका का प्रोटेक्शनिज्म, जिसकी वजह से भारत और यूरोप दोनों को ही भारी टैरिफ झेलने पड़े। और तीसरा, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, जिसने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया और भारत जैसी इकोनॉमीज के लिए नए मौके पैदा कर दिए। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे पहले बड़े समझौते की, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सोचिए जरा, इस एक डील का असर पड़ेगा करीब 2 अरब लोगों पर। यह दुनिया की आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये 2 बड़ी आबादी वाले इलाकों का एक आर्थिक संगम है, जिसमें अरबों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत है। और अगर इकोनॉमिक पावर के हिसाब से देखें तो ये दोनों मिलकर दुनिया की कुल जीडीपीज़ का 21.1% हिस्सा बनाते हैं। ये नंबर ही बताता है कि ये पार्टनरशिप ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इस विशाल सौदे से आखिर फायदा किसको होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ कोशिश एक विन विन सिचुएशन बनाने की है, जहां भारत के कपड़ा और कृषि जैसे सेक्टर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है, वहीं यूरोप को मशीनरी और ऑटोमोबाइल में बढ़त मिल सकती है। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए तो समझ आएगा कि ये बदलाव कितना बड़ा है। यूरोपीय कारों पर लगने वाला 110% का भारी भरकम टैरिफ घटकर सिर्फ 10% तक आ सकता है। इसी तरह वाइन और स्पिरिट्स पर भी टैरिफ में जबरदस्त कटौती हुई है, जो यूरोपीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खोल देगी। तो यूरोप को इससे क्या मिला? सीधा सीधा हिसाब है, कस्टम ड्यूटी पर हर साल 4 अरब यूरो की बचत। इससे उनकी कंपनियों की लागत घटेगी और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगी। साथ ही उनके एक्सपोर्ट में सालाना 19 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है, जिसका मतलब है ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा नौकरियां और ज्यादा ग्रोथ। और भारत के लिए ये सौदा उसके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए एक वरदान जैसा है। कपड़ा, चमड़ा और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें यूरोप के बाजार में 0 ड्यूटी पर सीधी एंट्री मिलेगी। इसका सीधा मतलब है भारत की टेक्सटाइल मिलों के मजदूरों और मसाला किसानों के लिए बेहतर मौके और ज्यादा आमदनी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ भारत प्रशांत महासागर के पार अमेरिका के साथ भी अपने व्यापारिक रिश्तों को एक नया मोड़ दे रहा है। ये बयान अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब कुछ सालों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर थोड़ी खींचतान चल रही थी। ये घोषणा दोनों देशों के बीच व्यापार में एक नई शुरुआत का इशारा करती है। इस समझौते की जो सबसे बड़ी बात है, वो है कुछ भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर लगे अमेरिकी टैरिफ में बड़ी कटौती। ये एक ऐसा कदम है जिसने भारतीय इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत दी है। और जैसे ही ये खबर आई, मार्केट ने जबरदस्त रिएक्ट किया। ये उछाल सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स इस डील को भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़े बूस्ट के तौर पर देख रहे हैं। तो इन सब डील्स का दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या मतलब है? जाहिर है, जब इतने बड़े खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं तो इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता ही है। अब देखिए, जब भी ऐसी बड़ी डील्स होती हैं तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। इसे आसान भाषा में समझें तो जब 2 देश आपस में व्यापार आसान कर लेते हैं तो उनका ट्रेड उन देशों से हटकर एक दूसरे की तरफ मुड़ जाता है जो शायद पहले बेहतर सप्लायर थे। इसमें कुछ जीतते हैं और कुछ का नुकसान होता है। और ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि नुकसान में कौन रहने वाला है। चीन को सबसे ज्यादा लगभग 2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस होने का अनुमान है।
उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। ये दिखाता है कि कैसे भारत यूरोप की ये डील ग्लोबल ट्रेड के पैटर्न को बदलकर चीन और अमेरिका जैसी ताकतों को सीधे चुनौती दे रही है। तो आखिर में ये समझौते सिर्फ पैसों या सामान के बारे में नहीं हैं। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बड़ा दांव है। ये चीन और अमेरिका को एक रणनीतिक संदेश दे रहे हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां अब अपनी शर्तों पर व्यापार करने और नए विकल्प बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ग्लोबल ट्रेड का ये पूरा फेरबदल भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे भारत, यूरोप और दूसरे देश नए गठबंधन बना रहे हैं, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम एक ज्यादा बंटी हुई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक नई, ज्यादा बैलेंस्ड ग्लोबल व्यवस्था की ओर? क्या ये एक मल्टीपोलर ट्रेडिंग वर्ल्ड का उदय है जहां भारत जैसी शक्तियां नए नियम बना रही हैं? नक्शा तो फिर से बन रहा है, पर इसकी आखिरी तस्वीर क्या होगी, ये अभी तय होना बाकी है।